गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंटेलिजेंस लर्निंग। टीवाईबी कॉम का एडवांस अकाउंटिंग का यहाँ पे हम नवंबर 2024 का क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं। ओके, इसके पहले हमने अप्रैल 2023 एंड अप्रैल 2024 इसका क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी देखा है, यूट्यूब पे अपलोड किया है। एंड उसका अगर कंप्लीट सॉल्यूशन देखना है तो आपको इंटेलिजेंस लर्निंग ऐप को विजिट करनी होगी। अभी एडवांस अकाउंटिंग सेमेस्टर 6 का 70 मार्क्स का आपका पेपर होता है। क्वेश्चन नंबर 1 ये कंपलसरी है। यहाँ पे हम एमसीक्यू देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1A, फिलिंग द ब्लैंक्स। स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज अ डैश डैश रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो, टर्नओवर रेशियो, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। तो इसका आंसर आपका होने वाला है टर्नओवर रेशियो। ओके, व्हेन अ ब्रांच इज लोकेटेड इन अ फॉरेन कंट्री, अगर फॉरेन कंट्री में ब्रांच है तो वो कौन सी ब्रांच हो जाएगी? फॉरेन ब्रांच हो जाएगी। कोऑपरेटिव सोसाइटीज इन महाराष्ट्र आर रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर डैश डैश ऑफ प्रॉफिट टू रिजर्व फंड। हमने देखा है जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करते थे तो 20% प्रॉफिट क्या करते थे? रिजर्व फंड को ट्रांसफर करते थे। तो इसका आंसर आपका आने वाला है 20%। करंट एसेट्स प्लस करंट लाइबिलिटीज इज इक्वल टू, पता नहीं ये उन्होंने कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ की है, लेकिन इसका आंसर डेब्ट इक्विटी रेशियो हो सकता है। थोड़ी गड़बड़ यहाँ पे लग रही है मुझे। द मेंबर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी हैव, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज के मेंबर होते हैं उनकी लाइबिलिटी कैसे होती है? अनलिमिटेड, लिमिटेड, जॉइंट लाइबिलिटी, जॉइंट एंड सेवरल लाइबिलिटीज। तो उनकी लाइबिलिटीज क्या होने वाली है? लिमिटेड लाइबिलिटीज। ओके, उसके बाद एमसीक्यू आए थे, ये 7 है तो यहां से हमें 5 सॉल्व करना है। अंडर स्टॉक एंड डेटर सिस्टम जनरल इनकम इज क्रेडिटेड टू, जो जनरल इनकम होता है वो कौन से अकाउंट को हम क्रेडिट करते हैं? तो उसका आंसर क्या होने वाला है? ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस। देखो, स्टॉक पेटी कैश एक्सपेंसेस में उसका पोस्टिंग नहीं होता है। ओके, उसके बाद फुल फॉर्म ऑफ एआई। एआई का फुल फॉर्म क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियली नहीं है, आर्टिफिशियल, जहाँ पे आर्टिफिशियल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये उसका आंसर रहने वाला है। उसके बाद बी आया था ट्रू और फॉल्स, 5 मार्क्स के लिए। फिर से यहाँ पे 7 दिए हैं, एनी 5 हमें सॉल्व करने हैं। द डिफरेंस बिटवीन इनवॉइस प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड्स इज कॉल्ड लोडिंग। जो इनवॉइस प्राइस एंड मतलब सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस का जो डिफरेंस होता है वो लोडिंग होता है। इट इज ट्रू सेंटेंस। In a cooperative society, balance sheet, government securities are shown under the head miscellaneous expenditure। कैसे? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज थोड़ी हम एक्सपेंडिचर के नीचे दिखाएंगे, नहीं ना। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन्वेस्टमेंट है तो वो इन्वेस्टमेंट के ग्रुप में आना चाहिए। तो ये सेंटेंस आपका क्या है? फॉल्स है। इन ब्रांच अकाउंट स्टॉक एंड डेटर सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज एनालिटिकल मेथड। करेक्ट, इट इज करेक्ट सेंटेंस। ओके, एनालिटिकल मेथड स्टॉक एंड डेटर सिस्टम को बोलते हैं। इनवॉइस प्राइस इज ऑल्सो नोन एज लोडेड प्राइस। इनवॉइस प्राइस का मतलब लोडेड प्राइस होता है क्या? तो नहीं, इनवॉइस प्राइस का मतलब लोडेड प्राइस नहीं होता है। फॉल्स है ये सेंटेंस। उसके बाद लूज टूल्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिक्स्ड एसेट। लूज टूल्स ये फिक्स्ड एसेट का एग्जाम्पल है क्या? नहीं, फॉल्स है। वर्किंग कैपिटल इज अ डिफरेंस बिटवीन करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज। यस, ये करेक्ट है। करंट एसेट से अगर करंट लाइबिलिटीज हम माइनस करते हैं तो वो हो जाता है हमारा वर्किंग कैपिटल, इसलिए ये सेंटेंस क्या है? ट्रू है। लास्ट, रेशियो एनालिसिस इंश्योर्स इफेक्टिव कॉस्ट कंट्रोल। तो कॉस्ट कंट्रोल नहीं है ये, इसलिए ये सेंटेंस क्या है? फॉल्स है। ओके, अभी मैच द पेयर्स। बैलेंस शीट, आइडल लिक्विड रेशियो, होम ब्रांचेस, फॉरेंसिक अकाउंटिंग, कोऑपरेटिव सोसाइटी। यहाँ पे सर्विस मोटिव, इनलैंड ब्रांचेस 1:1, लिक्विडिटी एंड सॉल्वेंसी पोजीशन, इन्वेस्टिगेशन, फ्रॉड। ओके, तो बैलेंस शीट का आंसर यहाँ पे आपका आने वाला है ये बैलेंस शीट लिक्विडिटी एंड सॉल्वेंसी पोजीशन, मतलब डी आएगा। ठीक है। आइडल लिक्विडिटी रेशियो क्या है? 1:1, इसका सी आने वाला है। होम ब्रांचेस मतलब इनलैंड ब्रांचेस। ओके, बी आएगा। फॉरेंसिक ब्रांचेस क्या है? तो इन्वेस्टिगेशन, अकाउंटिंग क्या है? इन्वेस्टिगेशन ऑफ फ्रॉड का इन्वेस्टिगेशन करते हैं। एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी
इनका मोटिव क्या होता है, सर्विस मोटिव होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे शॉर्ट नोट से शॉर्ट नोट्स में ऑब्जेक्टिव्स, नीड ऑफ फॉरेंसिक अकाउंटिंग, अकाउंटिंग फॉर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स, फीचर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रांचेस, एडवांटेजेस ऑफ रेशियो एनालिसिस। यहाँ पे हमें एनी थ्री कोई भी 3 शॉर्ट नोट्स यहाँ पे सॉल्व करनी है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो हमने यहाँ पे कंप्लीट सॉल्यूशन इसका क्वेश्चन नंबर 1 का देखा है। अगर इसके आगे के वीडियो आपको चाहिए तो आपको प्ले स्टोर से इंटेलिजेंस लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड इसके आगे का मतलब अभी क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 इसके आगे के वीडियो भी आपके लिए आ जाएंगे।